हालेलुया। कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर। आप में से कितने लोग अनुभव करते थे प्रभु की महान उपस्थिति इस दरबार में? कितने अद्भुत है परमेश्वर हमारा मध्य में है और इस विवाह की मुख्य अतिथि पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट प्रभु है तो सब कुछ अच्छा है। आइए सक्रिय लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का स्पेशली गेस्ट के रूप में दिया सूरज और पूजा कहलाने वाला चंचल। शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे इस बेटी का ऑफिशियल चंचल। आपको मालूम है स्पेशल गेस्ट है और इनके कारण आज हम यहाँ बने और इस विवाह की कार्यक्रम में बहुत सारे पास्टर्स परमेश्वर का सेवक लोग ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर की अलग अलग चर्च की पास्टर्स हमारा मध्य में है और आप सब लोग यहाँ पर हैं। हम बहुत आशीषित हैं क्योंकि आपकी सूरज की पापा मम्मी के लिए और रिश्तेदार के लिए भी धन्यवाद करते इस बेटे को यहाँ तक बढ़ाने के लिए। इस माता पिता को परमेश्वर ने मदद किया। हमें से कोई भी अपन यहाँ पढ़ते नहीं, उसका पीछे कोई काम करते नहीं। वी हैव टू ऑर्डर, हम अपनी प्रिय लोगों को आदर करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस माता पिता को प्रभु ने सहायता किया सूरज को इस लेवल तक बढ़ाने के लिए। वैसे ही बेटी पूजा की पापा मम्मी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। इस बेटी को इस जगह तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया। हम उसको भी आदर देने को भी इन्हें प्रभु में बढ़ाने में बहुत काम किया है। उस पास्टर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पास्टर सूरज का पास्टर अभिषेक के लिए और पूजा की चंचल के पास्टर सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन्हें प्रभु में एक जगह तक पहुंचा दिया, धन्यवाद करते हैं। अब इस विवाह की कार्यक्रम में लेकिन बहुत सारे मैरिज की फंक्शन में मैंने ऐसी उपस्थिति नहीं देखा। बहुतों को देखा लेकिन बहुतों में नहीं देखा। आपसे मैं कहना चाहता हूँ जितना लोग जो मैरिज नहीं किया है, आज की मैरिज की स्पेशल क्या है? आप सब लोग मेरे साथ मैं बताता हूँ। लेकिन इसका बारात 7 बजे की जगह 12 बजे नहीं आया, 4 बजे बोला। 4 बजे से पहले दोनों यहाँ पर मौजूद थे। हमें मसीह लोगों का जीवन में हम जो बोलते वैसे करना। हम कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और नहीं। हम जो बोलेगा क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा है। हमारा प्रभु ना बदलने वाला है। उसकी कभी हाँ कभी ना होते हैं। जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं। हम उसका संतान है। बोलो हम सच्चा खुदा के संतान है तो हमारा जीवन में भी ऐसे होना। तो आपको संदेश मिल गया ना? शादी जिसका नहीं हुआ, आने वाला दिनों में जब शादी के लिए आएगा टाइम पर पहुंचने के लिए संदेश मिल गया ना? वेरी हालेलुया। कुछ लोगों को यहाँ पर बैठे हुए उनको लगते मैं वहां पर बैठकर आपका दिल रीड करना चाहता। आप बोल रहे थे कि यीशु मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मेरा शादी से भी पहले क्यों नहीं मिला? ऐसे बहुत सारे लोग सोचा था मेरा शादी भी ऐसे होना चाहिए था, तब एक शादी था। सोचा ना? तो आपका मन की विचार प्रभु ने मुझे बताया। आप चिंता मत करो, दिल से तब यीशु मिल गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। बीते हुए दिन को याद करके पछताने की जगह
प्रभु जो मिल गया तब से हम प्रभु में वफादार रहे, विश्वासियों के लगे धन्यवाद के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। कुछ लोग शायद पहली बार से विवाह चल रहे हैं, तो इस विवाह में हमारे पास इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं। अब ध्यान से सुनना, बात नहीं करना, ठीक है? आपकी आवाज इधर किसी की आवाज नहीं सुनाई देगा, हम शाम हो। हालेलुया, हालेलुया। सबका अटेंशन। हम जल्दी समाप्त करेंगे, देर नहीं करेंगे, जल्दी। अगर आप साथ रहेगा तो आप तो इनके दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, क्योंकि कभी धागे से जोड़ देते, अलग अलग कस्टम होता है। कभी धागे से जोड़ देते, कभी कपड़ा बांध लेते हैं, कभी उस जगह में दोनों को एक जगह खड़ा करते हैं, कपड़े से लपेटते हैं। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग ट्राइब का अलग अलग, रूल का अलग अलग सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि इनको हम ऐसे जोड़ेगा वो जोड़ ठीक नहीं, क्योंकि सूरज एक आत्मा है, चंचल एक आत्मा है। ये दोनों आत्माओं को जोड़ना है तो इसके कर्ता जिसने इनको बनाया वही खुदा इनको जोड़ सकता है। समझ आते हैं? तो इसलिए खुदा इस जगह में आकर इन दोनों की आत्मा में एक मिले, दोनों मिले, आत्मा में मिले परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ठीक है? और परमेश्वर का वचन में हम एक वचन जल्दी बोलकर प्रचार ज्यादा नहीं करने के लिए जरूरी है लोगों के लिए। मत्ती 20 समाचार, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा? फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आकर बोला, अगर कोई पत्नी को त्यागना उचित नहीं, परमेश्वर यहाँ पर जो बोल रहा है, क्या बोला है? बाइबल लिखा है, ये हमें लिखा हुआ है, क्या हरी कारण से हम उसका चाह करते हैं? उसने उत्तर दिया, क्या उसने उत्तर दिया, तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। बस उसको क्या बनाया? परमेश्वर ने ये बनाया। किसने बनाया? सूरज को और चंद्र को परमेश्वर ने बनाया। क्रिएटर गॉड। इनकी मम्मी का गर्भ में ये जन्म पाया, लेकिन बाइबल कहते हैं माँ की गर्भ में परमेश्वर ने अद्भुत और भयानक तरीके से हमें बनाया। क्रिएटर इज गॉड। तो इसलिए मैंने बोला बनाए तो परमेश्वर के लिए जोड़ सकते। सबसे पहले हम सब लोग समझना, हमें परमेश्वर ने बनाया। और कैसे बनाया? नर और नारी करके बनाया। तो आजकल के जमाने में पुरुष का साथ विवाह और स्त्री का साथ विवाह की हम बहुत सारी बातें इस जनरेशन सुनते, लेकिन परमेश्वर का नहीं है वो तो रॉन्ग डायरेक्शन। तो हमें समझना है परमेश्वर ने आरंभ से नर और नारी करके बनाया। शादी पुरुष और स्त्री का साथ होते हैं, पुरुष और पुरुष का साथ नहीं होते हैं, स्त्री और स्त्री का साथ नहीं होते। और उसमें लिखा हुआ है अब ये दोनों दो नहीं होगा, एक होगा। अब अपनी माता पिता को छोड़कर दोनों एक तन। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सूरज का पापा ठीक है, अभी तक इनको कोई चाय की जरूरत है, मम्मी चाय, कल से ये चाय होगा, सुपूजा चाय नहीं, तब आपके मन में परेशानी नहीं होगा।
टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये पवित्र शास्त्र बाइबल। तो इसलिए आपका जीवन में मैंने अभी तक पढ़ाया, देखो वो आ गई इसके कान में कुंडली करके क्या इसको अपना कर दे, जो भी बातें इससे बोलो। ये पवित्र शास्त्र बाइबल, परेशान नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बने रहेगा दोनों के। आपका पूजा आपको ये बातें समझना चाहिए। मम्मी नहीं बुलाए, ठीक है, हालेलुया। आप वहां पर नहीं बोलेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे बताएं। आमीन। जो दोनों एक के दोनों अलग अलग अपनी माता, ये परमेश्वर का सिस्टम, ये परमेश्वर का सिस्टम। अगर इससे गड़बड़ करेगा फिर वो गॉडली ऑर्डर से दूर होता है। आप दोनों एक है, एकता होकर दिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगा। आप दोनों का बीच में क्यों आएगा? इसलिए दोनों हमें परमेश्वर को उसके लिए आपको मदद करें। तो आप ये बातें समझना। बाइबल के अंदर एक वचन में हमेशा बोलते हैं, नीति वचन 24 उसका 3 पद में लिखा हुआ है, घर को समझ से बनते, बुद्धि से घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनते, घर का मतलब इमारत नहीं है, पारिवारिक जीवन वो घर हो बुद्धि से बनते हैं और समझ के द्वारा स्थिर होते हैं। बुद्धि का मतलब मैं समझता हूँ परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा। बहुत सारे पारिवारिक जीवन में शांति नहीं, टूटते हैं, गड़बड़ी होने का कारण उसके पास समझ नहीं। पति से कोई बाबा की पत्नी को प्रेम करते, बहुत प्रेम, पत्नी से पूछे बहुत प्रेम करते, तलाक। आपको मालूम है प्रेम से नहीं कर, समझ से कर बनते, बुद्धि से बनते। क्योंकि इसका अर्थ क्या होते हैं, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बुद्धि है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अगर बुद्धि नहीं है तो प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, आप प्रॉब्लम बनाने वाला बन जाएंगे। बुद्धि है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। एक पति का जीवन में खास तौर पर बात हो रहा है। आपका जीवन में घर पे कुछ ऐसे बात है, आपको परमेश्वर का बुद्धि चाहिए, आपका समस्या को सॉल्व करने। आप लोगों का परिवार जीवन में दो कल्चर है, पूजा अलग कल्चर है, आप अलग कल्चर है। पूजा का पसंद अलग है, आपका पसंद अलग है, मेरा और मेरा पत्नी का पसंद अलग अलग होते हैं। लेकिन बहुत सारी बातों में प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा पत्नी को आज ठंड के समय में कोई फैन चाहिए, मुझे तो गर्मी में भी चावल चाहिए। कैसे बेड में सो सकते, बहुत मुश्किल है। एडजस्ट करना पड़ता है, ये हैव टू कॉम्प्रोमाइज। हम बोलेंगे 5 वाली हम स्पीड से थोड़ा सा कम है, ऐसे हम एडजस्ट करते, समझ में आते हैं। तो यू हैव टू एडजस्ट पत्नी के साथ। बुद्धि से घर बनते हैं, पैसे से घर नहीं बनते। बहुत सारे लोग पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा से घर नहीं बनते। बहुत सारे पैसा वालों पारिवारिक जीवन ब्रेक हो जाते हैं। बुद्धि से घर बनते हैं, समझ कर द्वारा को स्थिर रहते हैं। तो वो बुद्धि सांसार का बुद्धि नहीं, परमेश्वर। बाइबल कहते परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है, समझ की आत्मा है और ज्ञान की आत्मा है। सूरज के लिए और पूजा के लिए बिताने वाला साइन ग्लोबल वर्शिप संगम में ये दोनों बच्चे बड़े हो गया है। हम गर्व करते इस बच्चों के प्रति, क्योंकि
जब से चर्च में तब से लेकर विश्वास की जगह का साथ प्रभु प्रेम करके प्रभु के लिए जीवन बिताए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे विवाह की समय पर लेके आए, इन दोनों को जोड़ रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। अब हम इन विवाह के कार्यक्रम में आगे बढ़ने जा रहा है और आगे समझाने ये बहुत बड़ा समझाने वाला पास्टर सोनिया बिहार दिल्ली में रहते हैं और इनके ये जो सूरज है मिसेस रीना देवी और मिस्टर राजकुमार 121 ग्लोबल कॉलोनी पानीपत हरियाणा में रहते हैं। इन दोनों के पवित्र विवाह के संबंध में जुड़ने के खिलाफ भारतीय कानून के अनुसार और परमेश्वर के कलीसिया के अनुसार वचन के अनुसार कोई भी बातें रुकावट है आप अभी बोल सकते हैं, नहीं तो हमेशा खामोश रहे। आपकी खामोशी मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। आप लोग दोनों खड़े हो जाएंगे, खड़े राइट साइड में खड़े चंचल के साथ पवित्र विवाह में जुड़ने के खिलाफ आपके जीवन में कोई बातें हैं? पूजा बोलो नहीं। पूजा आपके लेफ्ट साइड में खड़े हुए इस जवान के साथ एक पवित्र विवाह के संबंध में जुड़ने के खिलाफ आपके जीवन में कोई बातें हैं? नहीं। आप सूरज से मैं पूछता हूं, पूरन सूरज आपके राइट साइड में खड़े हुए इस कुंवारी को आप अपनी धर्म पत्नी होकर स्वीकार करना चाहते हैं? यस। चंचल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लेफ्ट साइड में खड़े इस जवान को अपना धर्म पति के रूप में आप स्वीकार करना चाहते हैं? यस। ये दोनों भी सहमत हैं। हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप सब लोग खड़े हो जाए। पूजा को मैं चाहता हूं इस पूजा एक परमेश्वर की भवन में पैदा हुआ है, मतलब आपके जीवन यहाँ पर शुरू हो गए। मैं चाहता हूं मेरे मन में पवित्र आत्मा ने डाला इस बेटी को इस जवान का हाथ में समर्पित करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सुबह जी आगे आए। सूरज अब पूजा को देखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए मेरा साथ ये वाचा बात है। परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर इस जगह में उपस्थित है। आपकी वाचा स्वर्ग में देखते हैं पूरा परमेश्वर का लोग यहाँ पर स्वर्ग यहाँ पर गवाह विश्वासियों के का साथ में रखिए। पूजा को देखते हुए कहना नहीं सूरज आप चंचल को परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपना प्रिय पत्नी होकर स्वीकार करता हूं। अब से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करती, मैं अच्छाई और बुराई में, सुख और दुख में और हर परिस्थिति में आपसे प्रेम करते हुए, आपको संभालते हुए विश्वास योग्यता का साथ आप ही के संग रहूंगा। मेरे इस वचन के लिए परमेश्वर और उसकी कलीसिया गवाह है। मैं पूजा से आग्रह करूंगा, सूरज को देखते हुए आप मेरा पीछे ये वाचा विश्वास योग्यता का साथ कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर
इस वाचा में यहां पर उपस्थित है। मेरा पीछे बोले, मैं चंचल आप सूरज को परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपना प्रिय पति स्वीकार करती हूँ। अब से लेकर मृत्यु हमें अलग नहीं करती। मैं अच्छाई और बुराई में, सुख और दुख में और हर परिस्थिति में आपसे प्रेम करते हुए, आपके अधीन रहते हुए विश्वास योग्यता के साथ आप ही के संग रहूंगी। मेरे इस वचन के लिए परमेश्वर और उसकी कलीसिया गवाह है। मैं इस समय बहुत गीत गाऊंगी। अब ये दो नहीं है, आपने इन्हें एक बना दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम ये घोषणा करता हूं, सूरज और चंचल अब परमेश्वर में एक है और ये दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपने हमें दिया हुआ अधिकार में खड़े होकर इन्हें एक बना देते हैं। प्रभु के अनुग्रह में ये बढ़ते जाए, प्रभु की महिमा में ये बढ़ते जाए, प्रभु के आशीष में ये बढ़ते जाए। दोनों मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। आपने इसे कर दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं चाहता हूँ ये बेल थोड़ा सा पीछे करके ये पेश करेंगे। अब हम परमेश्वर के सामने और इस सभा के सामने ये दोनों एक दूसरे के साथ वाचा बांधा जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य में अलग ना करे। हमें बोल सकते हैं सूरज को और चंद्र को परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य में अलग ना करे।
सूरज यहाँ पर साथ साथ बोल रहा है आप प्रार्थना करें। ये वीडियो के लिए प्रार्थना। अभी तो पहले तो हम एक बार और ताली बजा सकते हैं। मैं अनुरोध कर सुनो मेरी जान, ये रिश्ता नए रास्ते पर, तेरा हाथ थामे हम चले जिंदगी के सफर। रब्बा का ये आशीर्वाद प्यार हमारा साथ निभाए, कभी ना हो हमसे जुदा। मेरे साथ चल तू मेरे पास चल, तेरे बिन अधूरी मेरी हर एक सुबह। मेरे साथ चल तू मेरे पास चल, रब की दुआओं से जोड़े हमारी हर रात। तेरे बिना अधूरा मैं और मेरा जहां, तेरी मुस्कुराहट से रोशन मेरे अरमान। मसीह की राहों पे हम दोनों चले, प्यार से भर ले हर पल ये जिंदगी। मेरे साथ चल तू मेरे पास चल, तेरे बिन अधूरी मेरी हर एक सुबह। मेरे साथ चल तू मेरे मैरिज सर्टिफिकेट देकर ये दोनों मिलकर इसको स्वीकार करेंगे। हम सब लोग अपने हाथ की तरफ बढ़ाए, हम उनके प्रार्थना करेंगे और आप दोनों अपने घुटनों पर आ सकते हैं। आदत का केवल रहना सही नहीं, इसलिए आपने आदत के लिए एक सहायक को बनाया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सूरज को अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर, आपने सूरज को एक सहायक दे दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में हम इस जोड़े को आशीष देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से फल फूलो, यीशु मसीह के नाम से फल फूलो। पूरी पृथ्वी के ऊपर में कब्जा करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मसीह की महिमा के लिए आगे बढ़ो यीशु के सामर्थ्य नाम में। लाखों आदमी बच्चों के माता पिता बन गए, ये विवाह संपन्न करने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे मन में है पास्टर सूरज भी अपने जीवन की गवाही छोटे शब्दों में परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर करें। और आप सब लोग अपनी जगह में बैठ जाए और सूरज बोलना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और जैसे पास्टर बोल रहे, आज से 8 साल पहले मैं ज़ाइन चर्च के अंदर आया। उससे पहले प्रभु को जानता था, लेकिन प्रभु को जानने के बावजूद भी संसार और दुनिया के पाप में, गलत आदतों में, और जो हमारे रिश्तेदार हैं, घर के लोग जानते हैं, गलत आदतों में, चोरी में, सब चीज़ों में फंसा हुआ है। लेकिन आज से 8 साल पहले प्रभु की सच्चाई जानकर ज़ाइन चर्च में आया, अपने जीवन प्रभु के दिया। तभी से प्रभु ने सब चीज़ों से दूर करके प्रभु ने अपने सेवका भी बुलाया। और आज इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, 8 साल से विश्वास योग्यता करने के लिए प्रभु ने मदद किया, प्रभु ने अनुग्रह दिया। और 8 साल से अपने पास्टर के साथ रहकर सेवकाई करने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ।
केक है। शादी के बाद पहली बार दोनों पति और पत्नी होकर एक काम मिलकर करेंगे और वो है एक साथ मिलकर केक कटिंग करेंगे, दूसरे का मुंह मीठा कराएंगे और जल्दी से आपने अद्भुत से पूरा किया, धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग आए पिता उन सबके ऊपर भी आपकी आशीष बने रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता इन दोनों को पिता आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने इनको आशीष किया है, धन्यवाद करते हैं। और खाने को भी डेडिकेशन कैसे करते हैं और उसको शुद्ध करते हैं पहले पिता। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका दया वो सबके ऊपर बना रहे पिता। और खासकर पिता इन दोनों के ऊपर आपकी आशीष बने रहे पिता, इनका कटोरा उमड़ता रहे पिता और ये आशीष का मूल बन जाए। यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन 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 हालेलुया। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। पति और पत्नी हम दोनों मिलकर एक साथ एक नाम और करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया
बोलना चाहता हूँ हमारे पानीपत चर्च के लोग, हमारे करनाल चर्च के लोग और आए हमारे सभी रिश्तेदारों को मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। समय निकाल कर आप आए, बहुत कुछ लोग बहुत दूर दूर से भी आए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, बहुत खाना बनाए, सब खाना खाते जाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा, वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा। जिस तरह मेरे परमेश्वर ने साथ मेरा दिया, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने साथ मेरा दिया, वादा जो किया। स्वार्थ ना हो, शर्त ना हो, प्यार ऐसा करूं, हर कमी को प्यार से मैं दिल से पूरा करूं। हर खुशी हर गम में तेरा हाथ थामे रहूं, हर कदम पे बन के ताकत साथ चलता रहूं। जो गलती हो अगर माफ कर दो उस तरह, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है माफ मुझको किया, वादा जो किया। घर हमारा प्यार से ही बने, जिंदगी में अब हमारी खुदा ही पहले रहे। सारे सपने सारे अरमा साथ पूरे करे, एक हुए हैं एक रहेंगे ये आज वादा करे। करे इतना प्यार हम जो कभी ना हो खत्म, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है प्यार हमसे किया, वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा, वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा। जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है साथ मेरा दिया, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है माफ मुझको किया, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है प्यार हमसे किया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट
टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन
खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से, तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से, डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। मोहब्बत मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा, हर पल मैं साथ चलूँगा। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया है। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है।
मसीह तू है जीवन दाता, तू है रोशनी अंधेरों का मिटाने वाला। तेरे प्यार ने दिया हमें नई जिंदगी, तू है सहारा, तू है सबकी आश्रय। यीशु मसीह तेरा नाम अमर है, तेरे बिना जगत अधूरा लगता है। यीशु मसीह तेरा प्यार अटूट है, हर दिल में तू ही अनमोल है। जननी में जन्म लेकर तू आया पृथ्वी पे, दया और शांति का पैगाम लेकर आया। पापों को माफ करके दिया हमें जीवन, यीशु तू है सबका पूजने योग्य धन। यीशु मसीह तेरा नाम अमर है, तेरे बिना जगत अधूरा लगता है। यीशु मसीह तेरा प्यार अटूट है, हर दिल में तू ही अनमोल है। तू है राजा राजाओं का, तू है प्रभु महिमा का, हर इंसान तुझे पुकारे, तू है जग का सहारा। तेरी दया कभी कम ना हो, तेरे चरणों में सुकून है, हर शब्द तुझे आर पान है, तू है पवित्र और महान है। यीशु मसीह तेरा नाम अमर है, तेरे बिना जगत अधूरा लगता है। यीशु मसीह तेरा प्यार अटूट है, हर दिल में तू ही अनमोल है। यीशु मसीह तेरे चरणों में है हर दिल की शांति। यीशु मसीह तेरा प्यार है निर्मल और पवित्र रानी। चाहूं सदा बेपना में तुझे, तोहफा मिला तो खुदा से मुझे। चाहूं सदा बेपना में तुझे, तोहफा मिला तो खुदा से मुझे। तू जो मिला सब मिल गया, होना कभी तो मुझसे जुदा। तू जो मिला तो सब मिल गया, होना कभी तो मुझसे जुदा। रब से बस यही है अब दुआ, चाहूं सदा बेपना में तुझे। तोहफा मिला तो खुदा से मुझे। सदा रब दा ही शुक्र करा मैं, तेनू मेरे नाल उसने मिलाया। सुख मिल गए ने जिंदगी नू सारे, मेरे उत्ते
तुझे है, मैंने दुआ से तुझसे मोहब्बत ऐसी करूँगी जैसे निभाई हमसे खुदा ने। मेरा जहां मिल गया है मुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। मेरा जहां मिल गया है मुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। तू जो मिला तो सब मिल गया, होना कभी तो मुझसे जुदा। रब से बस यही है अब दुआ, चाहूं सदा बेपनाह मैं तुझे। तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। वजह है जीने की मेरी, तुझसे जुड़ी है हर सांस मेरी। जब तक जीऊंगी तेरी रहूंगी, आए जो गम भी हंस के सहूंगी। चाहा जो था मिल गया है मुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। चाहा जो था मिल गया है मुझे, तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। तू जो मिला तो सब मिल गया, मुझसे जुदा। रब से बस यही है अब दुआ, चाहूं सदा बेपनाह मैं तुझे। तोहफा मिला तू खुदा से मुझे। सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग।
निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा। हाथों को थाम कर साथ चलेगा।